हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेंटिंग जिसका कोड है 332 जो 12th NIS वाले बच्चों का है। सो उसका सॉल्व प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। 12th NIS पेंटिंग कोड 332 सॉल्व प्रैक्टिकल होगा और होगा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जी हाँ गाइस, जिससे पिछली वीडियो में मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पेंटिंग का सॉल्यूशन इस तरीके से दिया था पूरे प्रैक्टिकल का। सो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी डिस्कस हम कर लेते हैं किस तरीके से आपको पेंटिंग का प्रैक्टिकल लिखना है। हैंड रिटन है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर किया गया है, तो काफ़ी मेहनत लगती है हमें सॉल्व करने में भी। सो गाइस, अगर अभी तक आपको यही नहीं पता है कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, तो कुछ बच्चों को अगर ये ना पता हो कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ये अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पेंटिंग का पेपर किस तरीके से आना है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों का। ठीक है। और गाइस, अगर अभी तक आपका TMA तैयार नहीं है पेंटिंग का, तो फिर TMA जो है आपके हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई से भी मीडियम के हो, डिफरेंट अपने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिनमें लगभग आपके सारे ही TMA हमने सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपके TMA भी हो जाए घर बैठे तैयार। तो पेंटिंग का सिलेबस करने के लिए भी पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं पेंटिंग की, तो उसमें आप देख सकते हैं आपका सिलेबस भी घर बैठे तैयार हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो है TMA भी यहाँ से हमारे चैनल के थ्रू तैयार हो सकता है, आपका प्रैक्टिकल भी हम लोग तैयार करा रहे हैं और इसके अलावा आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पेंटिंग का सॉल्व प्रैक्टिकल किस तरीके से है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। सो गाइज, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, सारी चीज़ें आप चल रही हैं लर्न इंग्लिश चैनल पर। तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। सो गाइस, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आपका पहला प्रैक्टिकल हो रहा है शुरू। अब देखिए टोटल आपके जो है कम से कम 14-15 प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके 14-15 प्रैक्टिकल हैं तो उसमें से आप 9 या 10 या 8 या 9 इस तरीके से प्रैक्टिकल तैयार कर लो, हद से हद। सारी के सारे प्रैक्टिकल्स आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12, 13, 14, 15 प्रैक्टिकल्स हैं तो 8-9 प्रैक्टिकल आपके इनफ होते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। सो गाइज, यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं और पेज बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा प्रैक्टिकल है। 8 प्रैक्टिकल सॉल्व करके आपके लिए लाई हूँ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है भी मैंने 8 ही किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एक करके आपको दिखा रही हूँ सारे के सारे प्रैक्टिकल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो छोटा सा लाइक कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला प्रैक्टिकल है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरीके से आप सारा का सारा चीज़ें इसमें लिखेंगे। और PDF के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो वो भी मैं बताऊँगी, तो फटाफट से आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइस, आई होप आपकी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज, ये जो है हमारे ये हैंड रिटन है, सारी की सारी चीज़ें मतलब ये पेंसिल से बनाई गई हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हमें जो है कुछ चित्र बनाने हैं, आप देख सकते हैं ये रहे। चलिए, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मैं फिर से आपको ये मिनिमाइज़ करके छोटा सा करके आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पे सारे के सारे ये। तो देखिए ये गोल आकृति है, तो गोल आकृति से आपने नीचे 3 चीज़ें बनाई हैं। एक तो फुटबॉल है, ये एक जो है कैटल है, और एक कुछ ऐसा ही है ये टोकरा, मतलब कुछ ऐसे ही, पता नहीं क्या है ये, पॉट सा है। और इधर ऐसे ही एक जो है 4 खानों से आपने क्या चीज़ें बनाई हैं, बॉक्स बनाया है, इधर ऐसे ही ये एक बुक बनाई है, और इधर तिकोनी से आपने ये 3 चीज़ें, अम्ब्रेला और ये बर्थडे टॉपी जो है छोटी सी ये बनाई है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अब देखिए ये चीज़ें हमने फिर से यहाँ पर बनाई गई हैं अच्छे तरीके से, इनको शेड वेड दे के। ठीक है, सर्कल से हमने बॉल, टी पोट और बाउल बनाया है, स्क्वायर से हमने बॉक्स, ट्रंक और बुक बनाई है, ट्रायंगल से हमने फनल और अम्ब्रेला एंड बर्थडे कैप, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। आर्ट में ये चीज़ें बनाई गई हैं, यूज़ ऑफ लाइट एंड शेड ऑन बेसिक शेप, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो इसमें शेड का भी यूज़ हुआ है। फिर अम्ब्रेला में इसी तरीके से शेड वगैरह बेसिक शेप में आपको दिखाए गए हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। और ये लिखा भी गया है कि ड्रॉ दीज ऑब्जेक्ट्स इन लाइन, देन ऐड शेड अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट विच विल ऐड वॉल्यूम टू द ऑब्जेक्ट्स। तो पहला प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है, दूसरे प्रैक्टिकल को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सेकंड प्रैक्टिकल के लिए आप यहाँ से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए इस पूरे प्रैक्टिकल की, तो उसके लिए गाइस आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 73038333
3850 इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको PDF फाइल हम प्रोवाइड करा देंगे, बट गाइज उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जब आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। तो PDF अगर फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए वो चार्जेबल है। अदरवाइज वीडियो फॉर्मेट में आप बनाना चाहो तो वीडियो तो आपके लिए है ही, आप आराम से इससे भी बना सकते हो। तो दूसरा प्रैक्टिकल गाइज आपको कुछ इस तरीके से है। एम लिखेंगे पहले, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, फिर पर्सपेक्टिव लिखेंगे। चलिए गाइज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यही है जो मैंने PDF के लिए आपको नंबर बताया है, 7303838500। और टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं उन सभी के PDF फाइल आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। और आपको अगर PDF चाहिए इसका प्रैक्टिकल फाइल का तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा PDF फाइल के लिए। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में इस तरीके से ये बनाया गया है आर्ट, आप देख सकते हैं इसको। ये दूसरा हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है और इसको जब हम शेड करके अच्छे से बनाएंगे इसके अंदर तो देखिए ये कितना बेहतरीन यहाँ पर कितना अच्छा शो पीस निकल के आया है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो द ऑब्जेक्ट्स डाउन इन द पिक्चर, फिर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को लेके एक पिक्चर बनाई है पूरी की पूरी। और ये पिक्चर जो है स्टेपल की हुई है, आप इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो पिक्चर ज़्यादा आपको हार्ड लगती है। बाकी हैंड रिटन तो और ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप हाथ से खुद बनाएं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। पर्सपेक्टिव विद वार्म कलर्स यूज़ हुए हैं। और एक ये रहा, कुछ मून और कुछ पेड़ वेड़ से हैं यहाँ पर। चलिए गाइस, तो इस तरीके से जहाँ हो सके कोशिश वहाँ पर आप खुद बनाइए, जहाँ नहीं तो वहाँ पर आप जो आपके पेंटिंग की बुक होगी आपके पास उसमें से भी आप कट कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं इसमें। तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फिर देखिए ये शेड से रिगार्डिंग ये प्रैक्टिकल 2 में चीज़ें पूछी थी, रेड, फिर लाइट रेड, फिर थोड़ा सा और लाइटर रेड। तो इस तरीके से कलर्स भी आपसे पूछे गए थे। वार्म रेड इस तरीके से, कूल येलो कलर में है, कूलर ब्लू कलर में है। ठीक है, ये वो वाला कूलर नहीं है वैसे कंपैरेटिव डिग्री से ये बोला गया है इंग्लिश में वर्ड। सो गाइस देखिए रेड, लाइट, लाइटर, फिर वार्म, कूल, कूलर। तो इस तरीके से ये कुछ कलर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सो स्टडी ऑफ दीज शेप्स, मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों का हम रिलेशन करेंगे। तो दूसरा प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर बेसिकली फिनिश हो गया है। तीसरा प्रैक्टिकल की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। चलिए गाइस, आप PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसका नंबर है 7303838500। तो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में फ़ाइल प्रोवाइड हो जाएगी, बट चार्ज उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल 3 आपको मैं दिखा रही हूँ। सो गाइस प्रैक्टिकल 3 में एम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ठीक है, तो 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये रहे। फिर इसकी एप्लीकेशन में आप नीचे ये सारी चीज़ें लिखेंगे। चलिए, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाइए और जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि आप प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से क्या होगा प्रैक्टिकल वाले दिन, और किस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से। तो ये रहा, कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर एक ये रही, तो ये भी जो है कट करके पेस्ट की गई है, आप देख सकते हैं क्लियरली, ये बनाई नहीं है। और इधर भी है, ये रही एक और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। फिर गाइस ये हमारी जो अगली पिक्चर है, टू पेंट अ वेरी ब्राइट पिक्चर परफेक्टिवली यूज प्राइमरी कलर ऑन द कंट्रारी टू गेट द सॉफ्ट इफेक्ट यूज सेकेंडरी कलर्स। एक समर सीजन है, आप इधर देख सकते हैं समर सीजन का पूरा पिक्चर शो किया गया है, और एक विंटर सीजन का। समर में जो है धूप निकल रही है काफ़ी, और आदमी छतरी लेकर जा रहा है, पेड़ भी हैं। विंटर सीजन में लोग जो है आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं, बेचारा एक इधर बच्चा भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कॉन्ट्रास्ट बिठाया है इनका। तो कुछ लिखा भी है इस चीज़ से लेकर रिलेटेड करके। फिर इधर एक जो है आई थिंक रेनी सीज़न है, बारिश वाला मौसम, तो दोनों ही छतरियाँ लेकर खड़े हुए हैं लोग लोग नहीं है तो लड़की है एक, तो आप देख सकते हैं। चलेगा, इस प्रैक्टिकल 3 भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। प्रैक्टिकल 4 की ओर बढ़ लेते हैं, बट अगेन मैं आपको नंबर रिमाइंड करा देती हूँ 7303838500, ताकि आप भूलें ना अगर आपको PDF फाइल चाहिए। सो गाइस प्रैक्टिकल 4 है हम लोगों का, और इसमें पहले एम लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहे, फिर नीचे एप्लीकेशन। ऑब्जेक्टिव 3 लिखे हैं आपने, एप्लीकेशन है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मम्मी है, शायद किसी की मम्मी, क्या मतलब कोई लेडी है ये। इधर एक बच्चा है। गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, तो सारे जेस्टर यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पर है एक मदर जो अपने बेबी को प्यार से सहला रही हैं, आप देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है, तो आप ये चीज़ें भी लिखेंगे। चलिए गाइस, आगे हमारा ये है कुछ फेस्टिवल्स की पिक्चर्स होगी गई हैं, जैसे कि दीपावली, होली, सॉरी ईद। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 पिक्चर्स आपको ये बनानी है इस प्रैक्टिकल के अंदर। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आप अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। फिर केरला का एक जो बोट रेस फेस्टिवल होता है उसके बारे में यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई है, इसके बारे में आप लिखेंगे 2 लाइन, नीचे आप देख सकते हैं लिखी हुई। तो इस तरीके की पिक्चर्स आपको मिलती जुलती भी अगर कहीं मिले तो आप उनको कट को भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर डिफरेंट मूड्स हैं, जो मूड्स होते हैं इंसान के, जैसे कि रोना, वंडर का मतलब आश्चर्य होना है ना किसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद जैसे कि स्माइली फेस है, सैडनेस किसी इंसान की उदासी है। फिर गाइस आपका ये रहा आपका एंगर है, गुस्सा जिसको बोलते हैं। तो ये 4-5 जो 6 तरीके के एक्सप्रेशंस या फिर मूड्स दिखाए गए हैं इन पिक्चर्स के थ्रू। तो आप भी इनसे मिलते जुलते मूड्स की पिक्चर लगा सकते हैं इस तरीके से। चलिए गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। 5वें प्रैक्टिकल पर हम लोग आ गए हैं, तो आपके सामने है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ इस तरीके से आप ये लिखेंगे एम, और उसके बाद 3-4 आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिकल में कम से कम 3 आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद सिलेक्ट, अरेंज एंड ड्रॉ, ये आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर गाइस इलेक्शन कैंपेन के बारे में आप लिखेंगे, इलेक्शन कैंपेन। और मैरिज प्रोसीजन, देखिए कोई घोड़ी चढ़कर जा रहे हैं, है ना। चलिए, पिछली वीडियो में मैंने बोला था हिंदी मीडियम में कि इन्होंने कुछ गाउन टाइप का पहन रखा है, तो चलिए उसको इग्नोर करिए, जोक्स अपार्ट। इंडियन वेडिंग में लोग ऐसे ही कुछ शेरवानी वगैरह पहन के जाते हैं। और 2 लोग पीछे भी हैं जो कुछ नगाड़ा बजा रहे हैं शायद। चलिए देखते हैं, मैरिज प्रोसीजन हो गया है आपका। रेलवे स्टेशन का एक चित्र है, ये आप बनाएंगे और ये लिख देंगे रेलवे स्टेशन उसके बराबर में। इसी तरीके के अगर आप कहीं से भी चित्र अरेंज करते हैं तो चलिएगा। 6ठे प्रैक्टिकल पर अब हम लोग आ गए हैं। 6ठा प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं आपके सामने है, तो ये रहा। और फिर से मैं आपको नंबर याद दिला दूँ, 7303838500। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकल 6 में भी आपके पहले एम है, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मधुबनी पेंटिंग के बारे में है, नीचे आप देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिख दिया, तो ये फिर देखिए मधुबनी पेंटिंग दिखाई गई है, इसमें वर्ली पेंटिंग है, तो इसका चित्र है और फिर इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फड़ पेंटिंग है, तो वर्ली पेंटिंग का चित्र ये रहा, मधुबनी पेंटिंग का चित्र ये रहा। देखिए मधुबनी का के बारे में लिख तो ऊपर रहा है, बट जो मधुबनी का जो चित्र है वो इधर की साइड है, नीचे आप देख सकते हैं। तो लिखने के बाद उसके नीचे पेंटिंग बना सकते हैं, और या फिर जो है लिखने के बाद चाहे सामने भी बना सकते हैं। फिर वर्ली पेंटिंग है, तो वर्ली पेंटिंग का चित्र आप देख सकते हैं, ये रहा। वर्ली पेंटिंग का चित्र नीचे है जस्ट इसी के, ठीक है। चलिए अगला है आपका फड़ पेंटिंग। तो फड़ पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये रहा फड़ पेंटिंग का चित्र। इसके बारे में आप लिखेंगे, इधर किसे ब्लैक पेन से जो है सारा कुछ लिख रहा है। चलिएगा, इस फिर कलमकारी पेंटिंग है, तो कलमकारी पेंटिंग के बारे में आप इतना लिख देंगे, और उसके बाद आप कलमकारी पेंटिंग का ऐसा ही कोई चित्र लगाएंगे। सारे चित्र, काफ़ी सारे चित्र आपको अपने पेंटिंग की बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर से भी देख सकते हो इनको, और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप इसके बारे में। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा एक बार दूसरे चैनल को, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पर आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा कवर अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और पेपर कैसा आता है वो भी चीज़ में यहाँ पर समझाई गई है। 7वें प्रैक्टिकल पर अभी हम लोग आ गए हैं। सो गाइस चलिए 7वां प्रैक्टिकल जो है आपका दिखा देती हूँ आपको। इसमें भी आप एम्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए गाइस, तो इस नंबर से आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ आपको जो भी अनाइस इन्फॉर्मेशन होती है हम डे टू डे प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी PDF वगैरह के लिए, TMA के सोल्यूशन के PDF के लिए भी आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट कर ये लिखेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। TMA की PDF के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और इसमें 7वें प्रैक्टिकल में देखिए ये कुछ फ्रूट्स हैं, मतलब जो बनाए गए हैं पेंटिंग के अंदर। ये एप्पल है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको शेड वगैरह दिया गया है, ठीक है। चलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर
तो आगे देखिए ये रहा कुछ पेड़ की जड़ें हैं जिसमें शेड किया गया है, एक तरफ बिना शेड किए है और दूसरी तरफ शेडिंग। ये ऑब्जेक्ट हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट और नेचर ऑब्जेक्ट को आपको मिलाकर कोई एक चीज़ बनानी है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी। मैन मेड ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी पोट आपने बना दिया, और नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पौधा या प्लांट। तो जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड करेंगे तो नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे। मतलब कोई पोट है जो मैन मेड है, किसी इंसान ने बनाया है, और उसके अंदर जब आप फूल लगाते हो नेचुरल फ्लावर्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस चित्र को लगाएंगे। इस तरीके का कोई भी आप मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मिलते रहे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 8वां और लास्ट जो आपका प्रैक्टिकल है गाइस उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रैक्टिकल है एम है, ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कम से कम आप 3 लिखेंगे और 3 ही यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर एप्लीकेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ रिदम ये आप लिखेंगे। देखिए रिदम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये इसी तरीके से आप सेम एज इट इज़ बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं बीच बीच में वो भी आप लिखेंगे। हारमोनी ये आप लिखेंगे। यूजेस ऑफ डिफरेंट मोटिव्स इन मेंटेन द इक्वल वेटेज, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ये तराजू भी बनानी है आपको। ऐसे ही चित्र आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। तो टेक्सचर और इधर टेक्सचर, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ये जो फेस का चित्र है ये बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल को भी। आगे बढ़ लेते हैं गाइज। कॉम्पोजिशन विद रिदम, ये सारी चीज़ें आप इसी तरीके से कलरफुल जो ये पिक्चर है इसको लगाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ध्यान से ढूंढ कर चीज़ों को इकट्ठा करके आपका प्रैक्टिकल हम लेकर के आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक वीडियो को लाइक ही कर दिया करो, है ना। बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, देख तो लेते हो वीडियो को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और फिर ये चीज़ें जो है लिखी गई हैं। ये रहा वैन गग का नाइट कैफ़े, ये एक चित्र है। और इस तरीके से गाइस आपका जो है यहाँ पर ये सारे प्रैक्टिकल्स मैंने आपको शो कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपको PDF फॉर्मेट में पूरी वीडियो चाहिए तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ 7303838500 ये नंबर है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा PDF के लिए। तो वो हम आपको बता देंगे जब आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं। और PDF चाहिए अगर आपको TMA के सोल्यूशन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो उन सभी के लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे TMA के सोल्यूशंस की वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो लर्न इंग्लिश चैनल है उसको भी आप देख लेना एक बार, ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस भी घर बैठे कंप्लीट हो जाए। और हिंदी मीडियम में जो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। कमेंट करते रहिए, कमेंट से ही आपकी प्रॉब्लम्स हमें पता चलती हैं। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।